Everyone, my name is Nas and I welcome to you in my channel Nas Varshala. So today I am going to talk about CBSE Term 1 and Term 2 wise syllabus for 2021 and 22, which is uploaded by the CBSE today itself, that is called the rationalized syllabus. So what they have changed in the syllabus? सो टर्म वन एंड टर्म टू वाइज क्या चैप्टर डिलीटेड किए हैं या क्या चैप्टर जो है रखे हैं आपके टर्म वन में कितना कोर्स आएगा, टर्म टू में कितना कोर्स आएगा आपका सिलेबस वाइज। सो आज हम इस वीडियो में देखते हैं जो सीबीएसई ने आज ही अपलोड किया है रैशनलाइज सिलेबस टर्म वन एंड टर्म टू वाइज। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सर जस्ट लेट्स स्टार्ट। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। सो आज सीबीएसई ने जो टर्म वाइज सिलेबस जो है डिक्लेयर कर दिया है। सो देखते हैं हम इसमें आखिर सीबीएसई ने क्या चेंजेस किया है। टर्म वन और टर्म टू में कोई सिलेबस डिलीटेड किया है या चैप्टर डिलीटेड किया है। सो देखते हैं। टर्म फर्स्ट, रीडिंग सेक्शन। Questions based on the following kinds of unseen passages to assess inference, evaluation, vocabulary, analysis, and interpretation. Discursive passages 400 to 450 words, case-based factual passages with visual input, statistical data, chart, etc. 300 to 350 words. सो टर्म फर्स्ट में आपका रीडिंग सेक्शन है, उसमें आपके जो है 2 पैसेज आएंगे। ठीक है, जैसे हमेशा हमारे आते आए हैं, जिसमें से आपके 300 to 50 वर्ड्स और 400 to 450 वर्ड्स। सो ओवरऑल 2 पैसेज आपके अनसीन पैसेज आएंगे, जो केस बेस हो सकता है, फीडबैक्स हो सकता है या डिस्कर्सिव। राइटिंग स्किल्स। सो राइटिंग स्किल्स में आपके जो है फॉर्मल लेटर्स बेस्ड ऑन गिवन सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन दे रखी होगी राइटिंग स्किल्स में, जिसमें लेटर टू द एडिटर, लेटर टू कंप्लेंट दैट्स मीन ऑफिशियल लेटर, लेटर ऑफ कंप्लेंट जो बिजनेस लेटर। सो आपके राइटिंग स्किल्स में लेटर दे रखा है सिर्फ टर्म वन में, जिसमें आपको फॉर्मल लेटर्स लिखना है जो कोई भी सिचुएशन दे रखी हो, चाहे वो ऑफिशियल हो चाहे बिजनेस हो। एडिटर और कंप्लेंट 2 तरीके के ही आपके जो है लेटर दे रखे हैं। ग्रामर सेक्शन में आपके टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस। सो आपके जो है ग्रामर सेक्शन में अगर आपने नोटिस किया हो, इसमें 3 चैप्टर आपके डिलीटेड हुए हैं, प्रीपोजिशंस, एक्टिव पैसिव एंड क्लोजेस। सो 3 चैप्टर आपके टर्म फर्स्ट में यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। दैट्स मीन सीबीएसई ने जो है 3 चैप्टर डिलीटेड कर दिए हैं आपके, एक्टिव पैसिव, प्रीपोजिशन एंड क्लोजेस। लिटरेचर सेक्शन। सो लिटरेचर सेक्शन में है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट, टेक्स्ट टू एसेज इंटरप्रिटेशन, इन्फ्रेंस, एक्सट्रापोलेशन, बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट। सो फर्स्ट फ्लाइट में ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 stories about flying, from the diary of Anna Frank, the 100 dresses 1, the 100 dresses 2। और पोइम से जो रहेगा लिटरेचर में, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू, द बोल पोइम। सो लिटरेचर सेक्शन में जो फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर दिए हैं और जो पोइम से दिए हैं वो ये चैप्टर हैं जिनके मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इस बुक में से आपके चैप्टर रहेंगे ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, द थीव्स स्टोरी एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सो टर्म फर्स्ट के हमने चैप्टर देख लिए कि आखिर कौन कौन से क्या रहेंगे। सो ग्रामर सेक्शन में आपके जो है 3 चैप्टर डिलीटेड हो चुके हैं, और आगे देखते हैं हम फर्स्ट फ्लाइट बुक और जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इनमें से कौन कौन से चैप्टर डिलीटेड हुए हैं। सो पहले हम देखते हैं टर्म सेकेंड, रीडिंग सेक्शन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ अनसीन पैसेजेस टू एसेज इन्फ्रेंस, evaluation, vocabulary, analysis and interpretation.
सो इसमें डिस्कर्सिव पेसेज रहेंगे आपके 400 to 450 वर्ड्स। केस बेस्ड फैक्चुअल पेसेज रहेगा, विजुअल इनपुट या फिर कोई डाटा, चार्ट एक्सेट्रा। तो इसमें आपके जो है रीडिंग सेक्शन में 2 पेसेज आएंगे आपके। और राइटिंग स्किल्स में जो है फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन गिवन सिचुएशन, सो लेटर ऑफ ऑर्डर, letter of inquiry, analytical paragraph based on outlines, chart, clues, map, report etc. So writing skills में जो है आपके फॉर्मल लेटर रहेगा जिसमें ऑर्डर और इंक्वायरी रहेगा और एक एनालिटिकल पैराग्राफ रहेगा। सो आपने देखा अभी तक टर्म 1 और टर्म 2 में, जो टर्म 1 में हमें दे रखा है कोर्स, चाहे वो राइटिंग स्किल्स का हो, वो टोटली डिफरेंस है, दोनों में हाफ हाफ कर दिया गया है। जो टर्म 1 में आपकी राइटिंग स्किल्स आ रही है वो टर्म 2 में रिपीटेड नहीं है। सो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा चांस है। नाउ ग्रामर सेक्शन, टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। सो यहाँ पर भी टर्म 2 में भी जो है, जो चैप्टर टर्म 1 में डिलीटेड किए गए थे वो ही टर्म 2 में भी डिलीटेड किए गए हैं। प्रीपोजिशन, क्लोजेज एंड पैसिव वॉइस। सो 3 चैप्टर आपके टर्म 2 में भी डिलीटेड किए गए हैं ग्रामर सेक्शन से। सो यहाँ पर अब देखते हैं हम लिटरेचर सेक्शन में आखिर क्या चेंजेस किया है। लिटरेचर सेक्शन, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट, टेक्स्ट टू एसेज इंटरप्रिटेशन, inference, extrapolation, beyond the text and across the text। सो यहाँ पर लिटरेचर जो है आपके क्वेश्चन जो बनेंगे वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड बनेगा, जिसमें आपको कोई भी एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा और टेक्स्ट से रिलेटेड, दैट्स मीन चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको फर्स्ट फ्लाइट बुक में से चैप्टर रहेंगे ग्लिम्सेज ऑफ द इंडिया, मैडम राइड्स द बस, द सरमन एट बनारस, द प्रपोजल जो प्ले है, एंड पॉइंट्स में से रहेंगे आपके एमांडा, एनिमल्स, द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन। सो यहाँ पर जो आपके 2 बुक है फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, अगर आपने नोटिस किया हो यहाँ पर तो मैं आपको बता दूँ, CBSE ने जो आपके चैप्टर डिलीटेड किए गए हैं मैं उसके नाम बता दूँ आपको। सो सबसे पहले जो है फर्स्ट फ्लाइट बुक में से प्रोज सेक्शन में से एक चैप्टर डिलीटेड किया गया है आपका चैप्टर 8 मिसबिल द ऑटर, एंड पोइट्री सेक्शन में से जो चैप्टर डिलीटेड किए गए हैं जिसमें से चैप्टर 4 हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, चैप्टर 8 द ट्रीज, चैप्टर 9 द फोग एंड द 11th चैप्टर फॉर एना ग्रेगरी। सो फर्स्ट फ्लाइट बुक में से आपके ओवरऑल 5 चैप्टर्स डिलीटेड किए गए हैं। नेक्स्ट जो आपकी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें से आपके जो चैप्टर डिलीटेड किए गए हैं चैप्टर 3 द मिडनाइट विजिटर, चैप्टर 4 ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एंड चैप्टर 10 द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। सो यहाँ पर आपके चैप्टर 3 डिलीटेड किए गए हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से। सो ओवरऑल आपके डिलीटेड किए गए हैं 3, 6, 7, 8। सो टोटल 8 चैप्टर्स जो है आपके डिलीटेड किए गए हैं दोनों बुक में से, और 3 चैप्टर्स आपके डिलीटेड किए गए हैं ग्रामर सेक्शन में से, जिसमें से क्लोजेस, प्रीपोजिशन एंड पैसिव वॉइस। सो ओवरऑल आपका जो डिलीटेड सिलेबस किया गया है चैप्टर्स वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, और बाकी अब जितने भी चैप्टर्स हैं वो टर्म 1 और टर्म 2 में जो है डिवाइडेड कर दिए गए हैं। और आपको अब जो एग्ज़ाम देना है तो टर्म 1 का सिलेबस जो है टर्म 1 के अकॉर्डिंग रहेगा, टर्म 2 का सिलेबस टर्म 2 के अकॉर्डिंग रहेगा। सो आपको उसी के हिसाब से ही अब जो है प्रिपरेशन करनी है। राइटिंग स्किल्स भी जो है CBSE ने डिवाइड कर दी है, जो टर्म 1 में दिया है आपको राइटिंग स्किल्स वो 2nd टर्म में जो है बिल्कुल रिपीटेड नहीं किया गया है। सो इसमें अब हम देखते हैं जो भी अभी तक हमने रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर सेक्शन जो देखा है, अब आपका वेटेज क्या रहेगा मार्क्स का अकॉर्डिंग टू CBSE। सो सेक्शन वाइज एंड वेटेज। सो रीडिंग सेक्शन आपका ओवरऑल 10 मार्क्स का रहेगा,
जिसमें 2 पैसेज आपके आएंगे। ओके, सो रीडिंग सेक्शन आपका 10 मार्क्स का रहेगा। राइटिंग और ग्रामर सेक्शन आपका 10 मार्क्स का रहेगा। लिटरेचर सेक्शन आपका 20 मार्क्स का रहेगा। सो ओवरऑल 40 मार्क्स। ठीक है, टर्म फर्स्ट 40 मार्क्स, टर्म सेकंड 40 मार्क्स। इंटरनल असेसमेंट जो आपका 10 मार्क्स का रहेगा, टर्म फर्स्ट में भी, टर्म सेकंड में भी। सो ग्रैंड टोटल जो है, अगर टर्म वाइज बात करें तो टर्म फर्स्ट 50, टर्म सेकंड 50। सो ओवरऑल 100 मार्क्स का आपका जो है पेपर रहेगा। ओके, सो आई होप सो आपको जो है कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई भी चैप्टर कौन से डिलीटेड हुए हैं किसी भी तरीके का, तो आप मुझे जो है डिस्क्रिप्शन जो है बॉक्स में लिख सकते हैं आखिर क्या प्रॉब्लम है। सो डेफिनेटली आई विल रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। Thank you for watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Nas Pathshala. Thank you. Take care and be safe at your home.